जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का ऑल फार्मूला। तो देखिए मित्रों, 10 से 15 नंबर क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, सिर्फ फार्मूला से ही पूछेंगे, है ना। 10 से 15 नंबर आपको सिर्फ क्या चीज से पूछेंगे? फार्मूला से। तो पूरा फार्मूला देखिए अब अच्छी तरह से और इसको समझिए। साथियों देख लीजिए क्या चीज कह रहा है। तो मित्रों देख लीजिए क्या कह रहा है, कक्षा 10 गणित के सभी सूत्र, है ना। पहला हम दिए है वास्तविक संख्या से। किससे? पहला जो सूत्र है वास्तविक संख्या से है। किससे है? वास्तविक संख्या से। तो मित्रों देख लीजिए पहला क्या चीज है। पहला सूत्र हम दिए हैं भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल। क्या दिए साथियों? भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल होता है। देख लीजिए दूसरा यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल। तो ए बराबर में भाज्य को हम क्या बोलते हैं? ए, है ना, बराबर भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर, जहां क्यू बराबर नहीं क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला सूत्र है साथियों भाजक बराबर में, जब भाजक निकालना होगा तो सूत्र क्या लगाइएगा? भाज्य माइनस में शेषफल बटे में भागफल। जब भाजक हमको निकालना हो तो क्या सूत्र लगाएंगे हम साथियों? भाज्य माइनस में शेषफल बटे में भागफल। अगला जब हमको भागफल निकालना हो तो क्या सूत्र लगाएंगे? भाज्य माइनस में शेषफल बटे में भाजक। क्या बोल रहे हैं साथियों? भागफल बराबर में भाज्य माइनस में शेषफल बटे में भाजक। अगला अगला सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है मित्रों? तो एलसीएम गुने में एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुने में एलसीएम होता है। अगला अगला देखिए साथियों ए गुने में बी, यानी दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्या का गुणनफल का मतलब क्या चाहिए? ए गुने में बी बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुने में एलसीएम, यानी ए गुने में बी बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ। साथियों आप इतना फार्मूला इसका याद रखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको वास्तविक संख्या से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगला देखते हैं साथियों, देखिए सूत्र क्या चीज है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी। लिख सकते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर में ए एक्स प्लस में बी, यानी और इसका पावर कितना होता है? 1 होता है। यानी चर का घात कितना होगा साथियों? 1 होगा। घात कितना होगा? मैक्सिमम घात वही उसका क्या होता है? घात होता है। यानी जो उसका मैक्सिमम पावर होगा ना वही इसका क्या होता है? घात होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी और इसका घात होता है 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या बोला साथियों? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसका घात 2 होता है। अगला त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, घात कितना होता है? 3 होता है। अगला त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, आगे देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात, पहले ये देख लीजिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं पहले। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर में ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। त्रिघात बहुपद का घात होता है 3। अब अगला देखते हैं साथियों बहुपद के यहां पर देख लीजिए आगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जब इसका शून्यक दिया हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? आपको बोल देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक दिया हुआ है। तो क्या इसका सूत्र होता है साथियों? एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जब बोले तो हम क्या सूत्र लगाएंगे साथियों? एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। अब अगला सूत्र देखते हैं साथियों, जब आपको समीकरण बहुपद के जगह अगर समीकरण रहे तो सिर्फ वहां पे बराबर में शून्य दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? बहुपद के जगह समीकरण रहे तो केवल शून्य लगा देना है। क्या लगा देना है? केवल शून्य लगा देना है। अब देखते हैं हम साथियों अगले चैप्टर का। देख लीजिए साथियों, देखिए क्या चीज है? द्विघात समीकरण। क्या चीज है? द्विघात समीकरण यानी विवेचक। विवेचक यानी डी बराबर में होता है क्या चीज? सूत्र
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगला देखते हैं, जब डी जब बड़ा होगा जीरो से, जब डी बड़ा होगा जीरो से तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अगला, जब डी से बड़ा जीरो हो जाएगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अगला सूत्र, जब डी बराबर में जीरो हो तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक एवं समान होता है। अगला सूत्र, मूल x बराबर में द्विघाती सूत्र इसको हम बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a होता है। अगला सूत्र, जब अल्फा निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर में माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। अब अगला चैप्टर से समानांतर श्रेणी से, जब डी निकालना होगा हमें तो क्या लिखेंगे? a2 माइनस में a1 कॉमा, जब हमको दसवां पद पूछे, जब दसवां पद पूछे ना तो क्या लिख सकते हैं? आप एक कम करके लिख सकते हैं, तो a प्लस में 9d, है ना। अगला, जब an पूछे यानी nवां पद वो पूछे तो क्या लिखिएगा? उसमें पदों की संख्या कितना है तो क्या सूत्र लगाइएगा आप? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अगला, जब जोड़ पूछे, सभी का जोड़ पूछे यानी SN पूछे तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। अगला सूत्र, जब अंतिम पद से nवां पद का ज्ञात करने के लिए तो क्या सूत्र लगाइएगा? जब अंतिम पद से nवां पद का ज्ञात करने के लिए आपको तो सूत्र क्या लगाइएगा आप? a माइनस में n माइनस में 1 इंटू में d, जहां a अंतिम पद है, जहां a क्या चीज है? अंतिम पद है। अगला चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति, छठा चैप्टर से नहीं रहता है उतना सूत्र साथियों, देख लीजिए। अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, उससे क्या चीज है? दूरी सूत्र बराबर में रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र हो गया। अब अगला, जब मूल बिंदु से कहे किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए तो क्या सूत्र लगाइएगा? रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अगला चैप्टर से साथियों, इसी चैप्टर से है मध्य बिंदु का निर्देशांक, छूट गया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x और y का मान कहेगा मध्य बिंदु में निकालना रहता है, तो x1 क्या चीज? x1 प्लस में x2 बट्टे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बट्टे में 2, ये निकल रहता है इसका सूत्र। अगला, त्रिभुज का केंद्रक जब पूछे, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछे तो क्या बोलिएगा? x और y का पूछ रहा है तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 का बट्टा में लगा देंगे 2, ये इसका सूत्र हो गया। यानी कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बट्टे में 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलिएगा साथियों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बट्टा में 2 x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2, यही इसका क्या होता है? सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों, आपको हमने 7 चैप्टर का जितना भी सूत्र है बता चुके हैं। आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में और भी सूत्र जो चैप्टर बच गया उसके साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।